तो अच्छा, जो मैंने तुमको बताया था वो तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी है? तो बिना प्रैक्टिस के सब वॉश आउट हो जाएगा। हाँ सर, मैंने करी है। तो कुछ मुश्किलें आई या हाँ सर, मैंने हो करी गया? थी। नहीं, हो गया या कुछ परेशानी आई सर उसमें? स्टार्टिंग में तो कोई कमांड का स्टार्टिंग सर स्टार्टिंग में तो कुछ पता ही नहीं चला हम्म। कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं जो कर रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने बंद करके रख दिया। फिर उसके बाद दोबारा ओपन करा, तब थोड़ा बहुत हुआ। एक ड्राइंग बनाई थी मैंने, अच्छा, पूरी बना नॉर्मल डाली? ऐसे ही। कह रहा हूँ वो ड्राइंग जो थी वो पूरी हाँ सर, अपने आप बना नॉर्मल डाली बना बिना ज़्यादा सपोर्ट के? ठीक है, और अगर कोई हाँ सर, क्वेश्चन हो बना तो तुम बनाई। बाद में भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी ठीक है स्क्रीन सर। प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और साथ के साथ कहाँ गया, हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक तो ये था, अब ये क्या हुआ, यस, ये रिंग, इसको खोल लेते हैं। हमने बताया, मैंने लास्ट टाइम बात करी थी कि हम टॉलरेंसेस वगैरह वाली ड्राइंग बनाएंगे, ये ठीक है। तो इसमें दिख रही है ना ड्राइंग, और स्क्रीन दिख रही है? हेलो हेलो हाँ हेलो। सर, दिख रही है। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। वैसे क्या लगता है तुम लोगों को, अगर तुम्हें बनाने को दी जाए बना लोगे आराम से या मुश्किल लग रही है? बना तो लेंगे सर, टाइम लगेगा बट आप यही ट्राई कर रहा था मैं ऑफिस में आज, बट टाइम लग रहा था थोड़ा। अच्छा, ओके। और जो मैंने अप्रोच बताई थी ऑफसेट ऑफसेट वो वाली, वो उसका यूज़ किया था हाँ, तुमने? उसी से कर रहा था, बस थोड़ा सा डायमेंशन वो करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और मैं ज़्यादा ऑफसेट कर एक ये डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन मिसिंग है। मैं जा, बाकी सारी डायमेंशन है मुझे लग रहा है, सिर्फ ये डायमेंशन सर मैं नहीं है। ज़्यादा ऑफसेट ऑफसेट कर रहा था, मैं कंफ्यूज हो जा रहा था कौन सा टिक या करना फिर कौन अगर सा मैं रखना है। ऑफसेट में तो ट्रिम, अच्छा ओके, तो एक साथ मत करो ना बहुत सारे ऑफसेट। जैसे शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक बार में जैसे एक एक आध चीज़ ऑफसेट करो, उसका बाद उसको क्लीन कर दो। स्क्रीन जितनी साफ़ रहेगी उतना फ़ायदे में रहोगे। अच्छा, इसमें देखो मैक्स, हम ये देख सकते हैं, पहले एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। मैक्सिमम जो डाया है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद एंगल, इसका एंगल मुझे यहाँ से मिल जाएगा, बट एंगल का स्टार्ट पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा। अगर एंगल दिया है तो मुझे कहीं से शुरू भी करना पड़ेगा, वो मुझे दिख नहीं रहा है। एक और चीज़ है, मैं लेकिन हाँ चीज़ है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास देखो इसका स्टार्ट पॉइंट है ये वाला ना, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। अबे मिनट, इसमें डाया भी नहीं दे रखा है, इसका स्टार्ट पॉइंट है नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे ये सारे डायमीटर हैं लेकिन ये डायमीटर नहीं है, ये मुझे लग रहा है किसी, ओके, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो ये है कि इन्होंने क्या किया है, ये जो इसका रेडियस है उसका सेंटर दिया है। ड्राइंग तो वैसे मज़ेदार होने वाली है ये, क्योंकि इसमें कुछ अलग टेक्निक, ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम डायमेंशन में। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे एंगल का स्टार्ट पॉइंट यहाँ से नहीं मिलता तो कम से कम यहाँ से मिल जाता तो मैं कुछ कर सकता था। ठीक है, चलो फटाफट आते हैं वापस इसके ऊपर। ये नहीं चाहिए मुझे। तो एक्सरसाइज जो मैं करने वाला था कहाँ है, पेंट, ओके, दो दो खुले पड़े हैं यार। पेंट में आ जाते हैं, पुट इट हेयर। काम करते हैं, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे को बना लेता हूँ। मैं ज़्यादा जगह ख़राब क्यों करूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया 101.6। ओके, चलो बाकी इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। वैसे ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, वो तो मैंने इसलिए कर लिया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन मिल सके। तो यार क्या बात है। ठीक,
अब एक बार ऑटोकैड में वैसे बाई टू जैसे कैटिया में करते हैं हम ना कि ऑफ कोई भी कमांड जैसे डायमीटर होता है डिवाइडेड बाय 2 कर पाते हैं, उसको एक बार ट्राई करके देखेंगे। इसको हाफ बनाएंगे पहले तो। सर मैंने किया था, ये हो नहीं पाया था। अच्छा, हाफ काम नहीं करता है? नहीं सर, वहाँ तो नहीं काम किया था, पता नहीं, आप ट्राई करिए एक बार। ठीक है, एल ऑफ सेट किया एंड मान लो पहला मैं यही डाया ही कर लेता हूँ 101.6, ठीक है। तो 101.6 बाई 2 रिक्वायर्ड न्यूमेरिक डिस्टेंस ले भाई साहब, हो लिया काम। तो फिर हम वही एक्सेलएस का यूज़ करते हैं, दैट विल बी बेटर। नहीं तो ये हर बार बार लिखना पड़ेगा इनको। एक मिनट का टाइम लगेगा, कर सकते हैं। न्यू यार इतने सारे वो मैंने खोल डाले हैं ना, क्या बोलते हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर ऑन है ना, तो अभी कंप्यूटर की हालत ऐसी है कि कुछ भी नया करो तो कंप्यूटर एकदम घबरा जाता है। फटाफट डालते हैं इसको। ओके 66.99 54.89 24.89 29.46 29.46, इसके बाद 32, इसके बाद 44.70 फिर 53.59, नंबर भी गजब के ले रखे हैं। 53.59, इसके बाद 63.50 63.50, इसके बाद 88.90, इसके बाद 101.6 101.6। ओके, तो फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इतने डिवाइडेड बाई 2, लगभग ये सारे के सारे क्योंकि डायमीटर थे, सबकी हमें हाफ निकालनी है। तो आर कर दो, एक मिनट, क्योंकि ये आर वास्तव में है नहीं, हमें तो देखना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ओके एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं एक प्रोग्राम बंद करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम रखने कोई फ़ायदा नहीं है। ये लो कंट्रोल V, एक्टिव हो जाओ भाई। अच्छा, इसको मैं यहाँ कहीं ले आता हूँ। ओके, मिनिमम जगह में हम मैक्सिमम चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा और इधर, ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्लोज दिस, नो, मिनिमाइज इट नाउ। अब हम थोड़ा तेज़ भागेंगे, है ना, इसको यस, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये पिंक चल रही है, इसका मतलब मेरी वो लेयर नहीं एक्टिव है, इसकी मुझे ज़रूरत है। इतना छोटा हो चुका है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, टेम्परेरी लेयर जो हमने उस दिन बनाई थी कुछ करने के लिए, उसमें भी चीज़ें बन रही हैं। चेंज द लेयर, आते हैं मेन लेयर में, ज़ीरो लेयर, अबे क्या हो गया इसको, दिस ज़ीरो, ओके ठीक है। फटाफट चालू करते हैं। नाउ एल, मेक इट स्ट्रेट, ऑफसेट एल। मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा लोड हो गया इस पर। एक और चीज़ है, ओके, ऑफसेट शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर से चालू करते हैं। गलत जगह से मैंने चुन लिया लग रहा है, चलो कोई नहीं, चुन लिया। चलो सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। ग्रीन, अरे यार इसका वो भी एक्टिव नहीं है जो मुझे चाहिए। पेन, पेंसिल,
ओके, सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा। तो लास्ट 50.8 दिस वन, ओ 50.8 तरीके से ना, बहुत बड़ा आइटम है यार ये तो। चलो 50.8 मैंने कर लिया। नाउ मैं समझ पाऊँ इसके लिए मैं क्या करूँगा, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं उसको सीधा खींच लूँगा ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ बाद में। ओके दिस प्रॉब्लम कर रहा है कमांड। ओके यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ये लाइन आ गई। तो मैं फालतू की चीज़ें भी पहले ही हटा देता हूँ, काहे के लिए कंफ्यूज हो। ठीक है, इसको मैं लंबा कर लेता हूँ कंसिडरिंग कि सेंटर लाइन है, बाद में सही करेंगे इसको। TR ये हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। अगला पॉइंट ये वाला मुझे मेरे लिए मिस्टीरियस है, मैं नहीं जानता। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ऑफसेट करके कुछ बनाता हूँ, लेफ़्ट और राइट बना लेता हूँ, है ना। ये पहले ये वाला लेफ़्ट इधर वाला बनाता हूँ मैं पॉइंट। तो 88.90 तो 44.45 कटिंग दिस। ठीक है, ऑफसेट 44.45। ठीक है, तो इधर ले लो या इधर ले लो, एक ही बात है। तो मैं ये वाली लाइन अब बनाऊंगा। ठीक है, ये लो। ठीक है, इसके बाद अगली वाली जो लाइन है ये है आउटर इनर। ओके, ये आउटर ग्रूव है, इनर ग्रूव। अब तो ये 88.90, अच्छा हम 88.90 बना चुके हैं। अब है 63.50 इसका नंबर। 63 ये जो है ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, तो 31.75 यहाँ आते हैं, ऑफसेट 31.75 दिस। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। अभी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये छोटा बॉक्स मैं ख़त्म कर ही दूँगा, मतलब इसका काम तमाम। तो यहाँ से 4.45 ऑफसेट 4.45। यहाँ बेसिकली तुम लोग कमांड नहीं सीख रहे हो, यहाँ टेक्निक सीख रहे हो। ठीक है, क्योंकि कमांड तो आ ही गई हैं सारी। ये मैं हटा दूँगा, क्लीन रहेगा। ठीक है, मैंने ये वाला फ़ीचर बना दिया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और अंदर आते हैं। अगला स्टेप अपना ये निपटा दिया, ये निपटाते हैं अब। और ये अब हम लाइन से नीचे की तरफ जाएंगे, है ना। तो अगला पॉइंट है 53.59। सो 53.59 मीन्स दिस, तो 26.795। ठीक है, ऑफसेट 26.795। तो यहाँ से यहाँ यहाँ से इधर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे की मुझे डायमेंशन चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ से नीचे जाना है, जो मुझे यहाँ दिख नहीं रही है। मुझे समझना है ये डायमेंशन है कहाँ। ओके ये इन्होंने यहाँ से दिखा रखी है, भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन्होंने गजब किया हुआ है यार। तो ये जो डायमेंशन है पूरी वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने एक ये डायमेंशन दे रखी है, यानी कि मुझे ये इतनी जगह फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। या तो मैं इन ज़्यादा जोड़ घटाना ना करूं, इन जो इन्होंने डायमेंशन दे रखी है पहले यहाँ पहुंच जाऊं, मतलब यहाँ से हाँ यहाँ से मैं इसको बना लूँ और फिर वहाँ से ये ऑफसेट दे दूँ, घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली लाइन से 19.05 बनाता हूँ, ऑफसेट 19.05। तो यहाँ से मैंने ये बना ली। ठीक है, अब मुझे ये क्योंकि बनानी है, ऊपर की लाइन मुझे मिल ही चुकी है, तो मैं इसे फाइंड कर लूँगा नीचे कितना है। तो ऊपर वाली लाइन से 23.49 है ये। दिस इज़ ईजी, ऑफसेट 23.49। ये सिलेक्शन करना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्या पहले बनाएं, नहीं तो चकराते रह जाओगे। तो जो ज़रूरत पड़े वो बना लो, कहाँ क्या गणित लगानी ज़्यादा, है ना। तो अपना ये वाला पॉइंट हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, यानी कि इस जगह तक आ गए। अब हम फिर अंदर को बढ़ेंगे और ऊपर उठेंगे, तो 44.70 बनाते हैं।
तो 44.70 मतलब 22.35, ठीक है। तो ऑफसेट, एक और चीज़, अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा होगा यहाँ पे दूसरी कमांड एक्टिवेटेड थी, उससे बाहर निकलने के लिए मुझे एस्केप दबाना पड़ता है, ये ध्यान रखना। पता चला कि सोचो अपने आप कहाँ से कमांड गायब हो जाती है। तो ऑफसेट कितना चाहिए मुझे, 22.35 दिस। ओके, तो ये भी मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मुड़ चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, TR एंटर, ये यहाँ से ये लाइन बड़ी रहने दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो एक मिनट, यहाँ से मैं ऐसे मुड़ूंगा फिर इधर जाऊँगा, तो यहाँ से मैं ऐसे मुड़ूंगा इधर जाऊँगा, तो ये मेरे लिए बेकार है, इसको हटा दिया मैंने। इसके साथ साथ ये भी मेरे लिए बेकार है ना। और ये लाइन बेकार हो गई है। अब इसके बाद हम अंदर चलेंगे और अब इसको टारगेट करेंगे। 32 मतलब 16, तो ओके, ऑफसेट 16 एंटर, तो यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये मेरे लिए बेकार जगह है, तो TR एंटर, अबे कंट्रोल Z, TR एंटर, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। अब यहाँ से मैं अंदर को उठना चालू हो चुका हूँ, यहाँ आ गया। मुझे यहाँ से ऊपर ये लाइन बनानी है वहाँ, तो इस लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, ये लाइन मुझे कहाँ से मिलेगी, यस, टॉप टू दिस वन। तो 11 मैंने जब डायमेंशनिंग के टाइप बताया था उसमें देखो एक थी चेन डायमेंशन, पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर हम क्या, ये बंदा क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन फिर यहाँ से आगे ही दे देता। इसने बेस लाइन थ्योरी फॉलो करी, एक बेस से सबको देता चला गया, ठीक है। तो अब हम आएंगे ऊपर वाली डायमेंशन से, मुझे ये वाली लाइन चाहिए, तो ये है 11.43, ठीक है। ऑफसेट 11.43, तो यहाँ से इधर आ जाओ, ठीक। तो अब यहाँ भी पहुँच गए, यहाँ से बंद हो जाएगा। तो TR, एक मिनट रुको, पहले इसको लंबा कर देते हैं, EX से एक्सटेंड जहाँ तक, TR, ये मेरे काम का नहीं, ऐसा हो गया। तो मैं यहाँ तक भी पहुँच गया। अच्छा, मेरी एक्सिस लाइन छोटी पड़ रही है, तो मैं इसको थोड़ा और लंबा बाहर निकाल दूँगा। इसकी प्रॉपर्टी बाद में मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। नाउ कमिंग टू दिस वन, है ना, हमें ये बनानी है 29.46, ये है 29, तो 14.73, ओके। तो ऑफसेट 1.14.73, तो यहाँ पहुँच गए। नाउ इट्स अबाउट, तो हमने ये कैप्चर कर लिया। अब ऊपर जाना है, और ऊपर वो चैम्फर हम बाद में लगाएंगे। ये चैम्फर हमें हमेशा बाद में लगाने चाहिए, ड्रेस अप टूल है ये एक तरीके का, ठीक है। तो अभी हम अंदर के प्रोफाइल को हमने 90% कवर कर लिया है। अब हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से बाहर अगर मैं जाता हूँ तो अगला नंबर है इसका ये वाली, ठीक है, 54.86, तो 27.445 इसमें जाते हैं। ऑफसेट 27.445, ओके। तो यहाँ से हम इधर आ गए, ठीक। अब यहाँ से मुझे नीचे ये आ गया, यहाँ से मुझे नीचे जाना है, तो 6.35 ऑफसेट 6.35, ठीक है। चाहो तो बाकी चीज़ें क्लीन कर सकते हो अगर कन्फ्यूज़न होने लगे, और मर्ज़ी है तुम्हारी। तो अभी मैं यहाँ से ये कॉर्नर बना लूँगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है थोड़ी देर में। ये पहुँच गया मैं, यहाँ से अंदर को जाना है, तो ये हटा दो, ये फालतू की चीज़ें उसी टाइम डिलीट कर देना, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि वो लाइन कभी समझ में आएगी कि ये इसी का हिस्सा है या कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। अब जो चैलेंजिंग पॉइंट है वो ये वाला है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो किसकी है, मतलब ये इनके क्रॉस पॉइंट है या इन्होंने ये जो चीज़ बनाई है, इसको फाइंड करना अपने आप में चैलेंज। इसको फुल स्क्रीन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये चीज़ क्या है। और कुछ नहीं समझ पड़ेगा तो अपने पास एक रामबाण तो ही है, नहीं है तो फिर ट्रेसिंग करेंगे। तो R इतना है,
ओके, इन्होंने रेडियस दिखाई है R1.27। हमें थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे। ये इन्होंने दिखाई है यहाँ पे एक रेडियस बनी हुई है, और इन्होंने दिखा रखा है रेडियस की जो सेंटर्स बने हुए हैं उसकी पोजीशन दे रखी है एक्स एक्सिस में, वाई में नहीं दी है। तो अब थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं, करेंगे क्या। पहले तो ये लाइन फाइंड कर लेंगे कितनी दूरी पे है। तो इसको बनाते हैं 66.9, तो अपना ये वाला पॉइंट है, इसको भी क्रॉस कर लेते हैं, हमने बना डाला 33.495। तो हम पहले तो इसका वो पॉइंट फाइंड करें। यहाँ पे ये जो रेडियस बना है उसका सेंटर दिया है इसने, तो हम बढ़ेंगे राइट साइड को। सो ऑफसेट 33.495, ठीक है। तो यहाँ आ गए। अच्छा, अभी रेडियस की ख़ास बात क्या होती है कि जिस चीज़ के बीच में लगता है वहाँ पे टेंजेंट कर बनाती है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी करेंगे सर्किल। अब उसका सेंटर तो इसी लाइन पे है, ये पता है, तो सर्किल बना लो जितने का है। देखना पड़ेगा रेडियस कितना था, मैं भूल गया। चल के देखते हैं। R1.27, ठीक है। 3R1.27 जो कि हैं एक ये है, एक ये है, मतलब एक ये है और एक ये है, ठीक है। 3R1.27 है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे डायमीटर बनाना है, ठीक है। तो R ऑलरेडी सेलेक्टेड है 1.27, ठीक है, 1.27। एक बार वेरीफाई भी कर लें क्या, मतलब R का डाया बन गया हो। तो एक मिनट, यस, ठीक है। ये 3 इसलिए दिख रहा है क्योंकि केवल 1 डिजिट तक है। हाँ, ओके, तो इसको छोटा करते हैं वापस। क्योंकि रेडियस है तो इस वाली लाइन पे टेंजेंट होगा, तो M करते हैं यहाँ। मेरे को जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट किया। नाउ अब कंप्यूटर को बताना कि मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ भाई, अब मेरा आगे के लिए मुझे रास्ता दो। तो राइट क्लिक मार दो, उसको बता दिया कि हाँ भाई हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब ये कहेगा कहाँ से उठाना है, तो मुझे यहाँ से उठाना है, और ये जो है यहाँ पे टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये लाइन बन गई मेरी, तो ये रेडियस का मेरा आधा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करनी है, इधर को जाएगी, ठीक है। उसको हम इस पर टेंजेंट करा देंगे। तो क्या करना है, लाइन का एंगल कितना था हमारा, 25 डिग्री, ठीक है। तो कहीं पे भी एक 25 डिग्री पे लाइन बना लो। L दिस, मुझे क्योंकि डिग्री भी बनानी, F8 हटाओ और एंगल दो 25, लेकिन ये 25 नहीं होगा क्योंकि इसमें एंगल क्या है, ऐसे बढ़ता है। तो ये एंगल है 180 - 25, ठीक है। क्या पॉइंट समझ पा रहे हो, या एक बार ट्राई करते हैं -25 करके, -25। आओ, काम कर गया, दैट इज़ ग्रेट। ओके, L, एक बार एंगल और नाप लेते हैं, फेट। कई बार कुछ और ही हो जाता है। 25 ही था ना भाई, हाँ ठीक है, 25। और बड़ा करके देखते हैं, एंगल ले लेते हैं। दिस एंगल 31 हो गया यार, क्या है, रोज़ बड़ी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, 25 हो गया, मतलब अपना 25 का एंगल बन गया, ठीक है। मुझे लग रहा है जल्दी ही इसको रोक देंगे। हाँ, M यहाँ पे लेके जाओ, F8, और मुझे इस पर टेंजेंट लाना है। इसके लिए क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ इसमें हम टेंजेंट एक्टिवेट कर लेंगे। नीडेस्ट कहाँ गया, टेंजेंट, ठीक है। तो मैं जहाँ पे भी इसको लेके जाऊँगा वहाँ टेंजेंट छुएगा ये, लेकिन ऐसा क्या, हाँ टेंजेंट उधर ले रहा है, तो कमाल है। लेकिन टेंजेंट इधर भी ले सकता है, चलो लगा के देखते हैं। हाँ नहीं, ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ओके, F8 ऑन है, तो F8 ऑफ करते हैं। नाउ शिफ्ट के साथ सर ऑफसेट काम करेगा, ऑफसेट करके अगर थ्रू करें टेंजेंट।
ये किस पे टेंजेंट बन रहा है? तो अजीब बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। टेंजेंट उधर क्यों बन रहा है? पहले कोई चीज़ें हटाते हैं जो फालतू की हैं। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, इस पर टेंजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एम लाइन, राइट क्लिक, यहाँ पे करना है शिफ्ट, मुझे चाहिए टेंजेंट। ओके, गजब की चीज़ है यार ये। मुझे लग रहा है इस डायरेक्शन में नहीं होके इसको ऐसे, एक मिनट, tan 2 स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और यूज फर्स्ट पॉइंट एज डिस्प्लेसमेंट tan 2 फिलहाल ये इसमें या तो बग है कोई कि मैं इस पर टैन नहीं बना पा रहा हूँ इसको। एक मिनट, टैन बनेगा भी, यस बनना तो चाहिए, यहाँ पे टैन बनना चाहिए। ओके, ऑफसेट के थ्रू टेंजेंट नहीं कर पाओगे। टेंजेंट तो सर्कल पे होता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी दूरी पे मुझे टैन करना है? अब अगर ये देखो, दो टेक्निक करते हैं। एक तो जुगाड़ कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे यहाँ पे टैन इधर दिखाई पड़ रहा है, तो या तो मैं ये इधर से इस साइड में टैन ले नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं कुछ ऐसी लाइन बनाऊँ जो इधर टैन करे, जो इस डायरेक्शन में टैन हो, फिर बाद में मिरर कर दूँ, वो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो पहला वो ट्राई करते हैं, फिर दूसरी टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार बग्स होते हैं, वो पता नहीं क्यों होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिरर करूँगा, MI दिस, बाद में समझाऊँगा, पहले हो जाए। अगर हो गया तो ठीक है। ठीक है, तो अब M, इसको मैं मूव करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक, यहाँ से ले जाना है शिफ्ट, और इसको करूँगा मैं टेंजेंट ऑन दिस, और परपेंडिकुलर हटा दो, F8 हट करता हूँ मैं। कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ, ऐसे नहीं करेगा काम। तो हमें करना क्या है, अब मुझे एक थ्योरम होती है, वो उसका रूल क्या है कि जो सेंटर से जाने वाली लाइन है वो एक सर्किल पे जो टेंजेंट होता है, ठीक है, सेंटर से अगर पैरीमीटर पे मैं उसी पॉइंट से कोई लाइन खींचूंगा तो वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब मैं बताता हूँ है क्या ये। मैं क्या करूँ, एक लाइन बनाऊँ यहाँ पे जो L, जो इस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, शिफ्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। अब ये जो इतना सिस्टम है ना, ये इसके सेंटर से जाएगा। मतलब अभी बताता हूँ क्या इसका मतलब है। इसको ले जाके इसके सेंटर पे बिठा दो। ठीक, अब मैं इसको ले जाऊँगा यहाँ से मूव, और इसको इंटरसेक्शन पे जो लगाऊँगा वो इसका टेंजेंट होगा। ठीक है, ये ज्योमेट्री की एक थ्योरम है जिसका यूज़ करके मैंने ये बनाया है। तो आपकी ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए, कोई भी इसको कितना भी इसको जूम कर लो, ये टेंजेंट ही होगी। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर तुम्हारा साथ ना दे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ देना चाहिए, तभी अच्छे इंजीनियर हो तुम। ठीक है, इंजीनियर की खास बात क्या है, वो कभी रुकता नहीं। तो वी आर हेयर, टेंजेंट करना था, अभी सिस्टम में बग था तो हमने अपनी थ्योरी को फॉलो कर लिया। ये टेंजेंट है, मतलब ये थ्योरम है उसका, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर। जो टेंजेंट होता है फ़िलहाल सर्किल के पैरामीटर पे हमेशा इसको कैसे बोला, एक सर्किल है और एक टेंजेंट है, तो उसके सेंटर से मैं जो लाइन उसके टेंजेंट पॉइंट पे खींचूंगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम है, तो इसको एक बार समझ लो। एक ये सर्किल है, मान लो मैंने एक टेंजेंट खींचा यहाँ पे F8, इस पर देखते हैं टेंजेंट काम करेगा नहीं करेगा। ओके, कल तक तो कर रहा था ये। ठीक है, एक ये मान लो टेंजेंट हो गया, एक और टेंजेंट बनाते हैं L, कहीं पे भी बना लो। ठीक है, एक और टेंजेंट यहाँ बना लो। ठीक, कहाँ आया तो था यार अभी, शिफ्ट अरे भैया क्या कर दिया, शिफ्ट
टेंजेंट, शायद ले नहीं रहा, क्या होगा इसका, शिफ्ट टेंजेंट आ गया। ओके, इसने टेंजेंट लिया इसका। कोई और डाउट तो एक बार और कर लेते हैं। इसको पकड़ते हैं, शिफ्ट टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ही है इस पर आ रही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी इसने टच किया है एल, ये वाला पॉइंट पकड़ो जहाँ पे इसको ये क्रॉस करता है, यस ठीक, और इसको यहाँ पे सेंटर में मिला दो बस तुम। यार ये सब झंडियाँ वंडियाँ पता नहीं कहाँ से आई पड़ी हैं। सेंटर ढूंढता मैं इसका, राइट क्लिक, सर्कल सेंटर। अबे यार अभी आया था फिर गायब हो गया। जाओ भाई, क्या खेल हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही मैंने ये जो पॉइंट निकाला था इसके लिए भी एल और लाइन मैंने ऑलरेडी खींची थी, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, लाइन सॉरी स्पेस दबाऊंगा, वापस कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। एंड नहीं करना है, वहाँ पे पकड़ना है जहाँ पे क्रॉस कर रहा है इसको। अबे क्रॉस नहीं कर पाया क्या इसको, इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है क्या। अबे तो बहुत जगह इंटरसेक्शन है। मिल गया, ठीक है, और इसके सेंटर पे। अब जो मैं इनके एंगल नापूंगा ना, मैंने दोनों टेंजेंट बनाए हैं, अब मैं इसका अगर एंगल नापूंगा, एंगल इस लाइन और इस रेडियस लाइन के बीच में, तो एंगल दिस, अगर ये नहीं हुआ ना तो इसका मतलब ये टेंजेंट नहीं है, बस ये मान के चलना है, इतना श्योर हूँ मैं। ओके 90 देखा, तो ये थ्योरम थी, हमने इस थ्योरम का यूज़ किया और ये चीज़ बना डाली। ओके, अभी थोड़ा पक गया होगा तुम लोग। मैं 5 मिनट और करूँगा काम इस पर, उसके बाद आज की सभा समाप्त करेंगे और कल इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो जो मेजर चैलेंजिंग पॉइंट था हमने निपटा दिया। EX इसको एक्सटेंड कर दो, फालतू का आइटम TR कर दो, ठीक है, ये बन गया। तो मेरे को जो मेन ज्योमेट्री थी वो बन गई है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और कर लेंगे, चैम्फर लगा लेते हैं, या चैम्फर और रेडियस जो दिए हैं वो लगा लेते हैं। तो इसने यहाँ रेडियस 1.27 की थी ना, तो रेडियस लगाते हैं फटाफट। फिलेट 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 फिलेट, अबे फिलेट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलो FI कर लेते हैं, क्यों इतना दर्द देना। अच्छा फिलेट तो ये है, लेकिन कितना, ओह नो 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 नो, इनवैलिड। ओके, पहला सेलेक्ट करो और अप्लाई कॉर्नर। ओके, तो क्योंकि रेडियस अंदर है, जिसका मतलब अभी रेडियस एक्टिवेट नहीं, R एंटर करोगे तो रेडियस मांगेगा कितनी, 1.27 की, 1.27, ठीक है। दूसरी लाइन को पकड़ो, दिस, ठीक है। अभी यही चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, ठीक है, यही था ना। एक बार इसको देख लेते हैं कंफर्म होने के लिए। तो यहाँ पे है और माइनस में है, मतलब अंदर का फीमेल टाइप। तो इधर आते हैं वापस, रिपीट कमांड के लिए स्पेस दबाया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी 1.27 ऑलरेडी लगा हुआ था ये। अच्छा ये ऑलरेडी रेडियस हमने लगा ही रखा है, तो उसकी तो चिंता ही नहीं है। और इसको लगा लेते हैं, ठीक, तो 1.27 बन गया। ये हो गया। अब चैम्फर ही मांग रहा है 1.27। एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना अंदर का है, ठीक है। इनको लपेटते हैं अभी, कितना था, 1.27 का चैम्फर भी है। चलो ठीक है। CH पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। ओह नो, CH तो कैरेक्टरिस्टिक होता है मेरे ख्याल से, शायद चैम्फर है नहीं इसमें, यह है। ओके रेडियस है, चैम्फर, वेरी गुड, आ गया। तो फर्स्ट अभी हमें समझना पड़ेगा हम लेंगे कौन सा। फर्स्ट लाइन लिया, डिस्टेंस एंड एंगल में, डिस्टेंस मेथड, एंगल मेथड, ओके। तो 1.27 मारते हैं, दिस सॉरी D,
पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डी एंटर, कितनी 1.27, स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर, ओके दिस वन। ये क्या है, कुछ तो कांड हो गया। ओके चैम्फर मैं लगा नहीं पा रहा हूँ वास्तव में तो, क्योंकि मैंने चैम्फर कभी शायद ऐसा लगाया ही ना हो, या मुझे याद नहीं आ रहा। ओके अंडू पॉलीलाइन फर्स्ट, और ठीक है डिस्टेंस एंगल डिस्टेंस, ओके फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 1.27, ओके सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, ओके ठीक है। क्योंकि मैंने डिस्टेंस लिया है तो इसको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी, दोनों साइड में डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। तो एक साइड की डिस्टेंस मैंने बताई, अभी कह रहा है दूसरी साइड की डिस्टेंस बताओ, क्योंकि ये एंगल 45 का है। तो जब एंगल 45 का होता है तो दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर होती है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। वो कैसे होती है वो एक लंबी कहानी है। ओके मैं चैम्फर से बाहर निकल गया हूँ, फटाफट करते हैं, बहुत लंबा काम नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। चैम्फर लो, क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस डी किया मैंने, 1.27 किया, एंटर, सेकंड डिस्टेंस भी 1.27 है, स्पेस दबा दो, रिपीट हो जाएगा। अब ये तुम्हारी जो बंदूक है लोडेड है, अभी तुम्हें खाली दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, यहाँ यहाँ, ठीक है ले लिया इसने। दोबारा मुझे ये चाहिए था, एक ये वाला था। अब क्योंकि तुम ऑलरेडी 1.27 ले चुके हो, तुम्हारी गन लोडेड है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठोके रहो। एंड एक और चीज़ इसका एंगल, अरे यार मैंने इस पर दोबारा मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा सारा, ठीक है 1.27 दोनों तरफ है, क्योंकि 1 डिजिट है इसलिए गड़बड़ कर रहा है। ओके ये एक अंदर और लगाना है, ठीक है। अब पंगा ये है कि मुझे फिर से चैम्फर लेना पड़ेगा, चैम्फर टू दिस। तो यहाँ अभी लेकिन सब कुछ गायब हो चुका है, इसकी मेमोरी वॉश होगा, ओ बची हुई है, वेरी गुड, ये है ना, यहाँ से पता चल रहा है 1 बची है। तो बस फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 1.27 है, स्पेस दबाओगे सेकंड चैम्फर डिस्टेंस आ जाएगी, उसको भी ले लो, दोनों को तो मैंने स्पेस दबा के ओके कर दिया है ना, ये चैम्फर बन गया। अभी बाकी चीज़ें मुझे दोबारा लाइनें बनानी पड़ेंगी, यहाँ से यहाँ F8 करो। यार ये ऐसा होता है ना, टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। यार जब आपको मज़ा आ रहा होता है ना तो पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम ख़त्म हो गया। ओके 1 मिनट, अच्छा ये नहीं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ें एक्सटेंड होती हैं, लाइन पे टुकड़े नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि आगे एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है एक्सटेंड हो गया। ओके ये अभी फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हो लिया टाइम, ठीक है। तो बनाने वाला काम अपना निपट गया है, ये सारी लाइन बन गई, ये पूरी ज्योमेट्री तैयार है अपनी इधर की, ठीक है। ये जो है इन्होंने साइड में बनाया है, दैट इज़ रॉन्ग, दिस शुड कम ईदर अंडरनीथ, नीचे आना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए, अगर टॉप बॉटम जो भी है। इसकी शक्ल को देख के लग रहा है कि ये जो बड़े बड़े काफ़ी गोले हैं, ये इसका टॉप व्यू है, मतलब इसको इधर से देख रहे हैं, इसकी वजह से ये सारे चैम्फर की लाइंस बनी हुई हैं, ये दो लाइंस, तो ये पास, ठीक है। तो ये अगर ये फर्स्ट एंगल है तो नीचे बनना चाहिए, इन्होंने भी नहीं दिख रखा है फर्स्ट एंगल है थर्ड एंगल है, तो मर्जी है तुम्हारी, कहीं बना दो, और लेकिन नीचे डिफाइन करना पड़ेगा हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं। अगर तुम इसको नीचे बनाओगे तो ये फर्स्ट एंगल बनेगा, अगर तुम इसको ऊपर बनाओगे तो ये थर्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी इसको भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। आगे इसी पे कल कंटिन्यू करेंगे। सेव, इसका क्या है, ये भी सेव कर लेते हैं, आगे इस पे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अरे यार खो जाओ जो होना है, ठीक है। यस कंट्रोल एस, यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ऑटो कैट भी क्लोज आएगी। चलो अभी फ़िलहाल हम बाय बाय करते हैं, क्लोजिंग वगैरह तो बाद में होती रहेगी, है ना, ठीक है। तो आज का एंड करते हैं, बाय एवरीवन, कल मिलेंगे, हाँ।